बी ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं थायराइड। थायराइड क्या होता है, थायराइड के रीज़न क्या है, ये रीज़न मतलब कि थायराइड किस रीज़न से होता है, हमें क्या क्या खाना है, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, हमको क्या नहीं खाना है, क्या इसकी होम रेमेडीज़ हो सकती हैं, क्या इसकी आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हो सकती हैं, क्या इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हो सकती हैं, एलोपैथिक रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं, क्या हम सप्लीमेंट लें जिससे ये ठीक हो, क्या हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जिससे हमें इसमें इम्प्रूवमेंट हो, क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, और हमें क्या क्या टेस्ट कराना है थायराइड को डायग्नोज करने के लिए। थायराइड हमारे गले में ये जो विंड पाइप है, इसके दोनों साइड में लेफ़्ट एंड राइट में एक बटरफ्लाई शेप की एक ऑर्गन सा होता है। ये रेडिश ब्राउन से कलर का होता है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये हमारा थायराइड होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है T4 और T4 फर्दर प्रोड्यूस करता है T3। ये हार्मोन है जो हमारी बॉडी के प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होते हैं। और हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि इस थायराइड के फंक्शन को हैंडल करता है। दैट मीन्स ये एक मेन मैनेजर हो गया जो कि बताता है कितना T4 निकलेगा और इस T4 से कितना T3 बनेगा। तो जो मेन इसकी एक्टिविटी है, इसको हैंडल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, बहुत छोटा सा एक पीस साइज यानी मटर के दाने के शेप का एक छोटा सा एक ग्लैंड होता है। हम हमेशा बात करते हैं थायराइड, बट ये होता क्यों है, ये हो क्यों जाता है किसी को भी। लाइक आजकल आप देखेंगे बड़े आदमियों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, ये सभी को हो जाता है। और अगर बच्चों को देखने को मिले तो थोड़ा एक कंसर्न की बात है कि ये बच्चों को तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम ये रीज़न देख लेते हैं कि क्यों हो जाता है। सबसे पहला, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा हर किसी से, आयोडीन की कमी है तो थायराइड हो जाता है। सेकंड चीज़, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, ठीक है, और सेलेनियम की कमी है या जिंक की कमी है, इनमें से अगर कोई भी कम है, कोई भी ये मिनरल्स जो भी हैं, ये अगर ये इनकी कमी है तो थायराइड हो सकता है। सेकंड चीज़, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फ्लामेशन कैसे हो गया है, लाइक किसी डिसीज़ की वजह से, लाइक अगर आपको रिसेंटली यानी रीसेंट कोई इन्फ्लामेशन है या क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। रीसेंट इन्फ्लामेशन में आ सकता है लाइक जैसे किसी को डेंगू हो गया, ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे जैसे किसी को अगर डेंगू हो गया है या फिर टाइफाइड हो गया है या डायबिटीज़ की अगर कुछ इशू है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। सेकंड चीज़, अगर हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ रखा है तो भी शुगर का लेवल बढ़ने से हमारी बॉडी में फिर से इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो एक थायराइड को ट्रिगर करता है, थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करता है। थर्ड चीज़, अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, दैट मीन्स या फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ रखा है, उस ऑक्सीडेशन लेवल को कम करने के लिए हमारी में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं वो उस पर काम करते हैं। उस ऑक्सीडेशन लेवल को कम करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है। और ये ऑक्सीडेशन लेवल आता कहाँ से है, ऑक्सीडेशन लेवल आता है हमारे शरीर में जंक के थ्रू। दैट मीन्स अगर हम कुछ भी जंक खाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये आपके रिफाइंड शुगर हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, आप चिप्स खा रहे हैं बाहर से, या आप
आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारा शुगर होता है जिसकी वजह से फिर वही इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन की वजह से थायराइड का जो ग्लैंड है वो अफेक्ट करेगा। तो आप जब कभी जंक खाते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं उनको काम करना पड़ता है, और हमारी बॉडी में जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है तो हमारे शरीर में थायराइड का लेवल डगमगाने लगता है या ख़राब होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी बॉडी में अगर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है। आजकल की लाइफ में हर किसी को डेली रूटीन का स्ट्रेस है, बट अगर किसी को बहुत क्रोनिक स्ट्रेस है, दैट मीन्स जैसे कोई ट्रॉमा हो गया या किसी चीज़ से डेली ही परेशान है, तो उसकी वजह से अगर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। थर्ड या नेक्स्ट बोल लें, अगर हमें नेक्स्ट बात करें तो अगर हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स की लेने की वजह से भी हमारा थायराइड, जैसे कुछ लोगों को नींद नहीं आती तो वो सोचते हैं हम कुछ नींद की गोली ले लें, तो उसकी वजह से भी हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और थायराइड का लेवल ख़राब होने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट टू ईट, हम ऐसा क्या खाएं कि हमारा थायराइड का लेवल कम होने लगे। हम क्या क्या फ्रूट खा सकते हैं, हम खा सकते हैं एप्पल, कैरेट, क्यूकम्बर, बनाना और टमाटो, बीटरूट। अब आप बोलेंगे ये कैरेट और टमाटो, बीटरूट ये तो सब्जियां हैं, बट ये सब्जियां और फ्रूट्स एक ही काम करते हैं। तो ये सब्जियां और फ्रूट्स दोनों में काउंट होता है। एंड सब्जी में होगा मशरूम। अब हम बात कर लेते हैं हमको क्या नहीं खानी है सब्जियां। सब्जियों में हमें नहीं खानी है ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, कैबेज, पत्ता गोभी, शलगम, पालक, मूली, सोयाबीन और सरसों के पत्ते, जैसे बोलते हैं ना सरसों का साग, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बट वो नहीं खाना है, ठीक है, अवॉइड करना है। और डेयरी चीज़ें जैसे कि हो गया एग, मिल्क, योगर्ट, दही, सफ़ेद चीनी नहीं लेनी है, मैदा नहीं लेना है और मीट भी नहीं। अब हम बात करेंगे होम रेमेडीज़, इसकी क्या क्या हो सकती हैं। आप होम रेमेडीज़ के लिए आप कोरिएंडर सीड का पानी ले सकते हैं और जिंजर हनी टी ले सकते हैं। दैट मीन्स आपने गर्म पानी में जिंजर डालना है, कद्दूकस किया हुआ या रस निकाल के कूट के, और उसमें अपनी हनी डालना है, आप ये जिंजर टी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक रेमेडीज़ क्या हैं, आपको डेली 1 चम्मच आंवला चूर्ण लेना है। आप इस आंवले चूर्ण को शहद के साथ भी ले सकते हैं। अश्वगंधा लेना है, अश्वगंधा आप दूध के साथ ले सकते हैं। बट मैंने जैसे बोला कि थोड़ा दूध को कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लामेशन को हेल्प करता है। तो आप आधा कप दूध के साथ में आप अश्वगंधा ले सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ क्या है। होम्योपैथिक में ये थायरोडियम करके एक SBL की या काफ़ी सारे अलग ब्रांड्स की एक मेडिसिन आती है। आप ये टिंचर में भी आती है, टैबलेट्स में भी आती है, आप इसे ले सकते हैं। एलोपैथी रेमेडीज़ में लेवोथ्रेक्सिन एक आप देखते ही होंगे, छोटी छोटी गोलियाँ आती हैं, वो खाने के लिए देता है डॉक्टर, जिसका मतलब डिपेंड करता है कितना थायराइड का लेवल है, उस हिसाब से 50 mg, 25 mg, 75 mg, नॉट mg, माइक्रोग्राम mcg, वो लेवल की आपको मेडिसिन दी जाती है। सप्लीमेंट्स हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हमारा थायराइड का लेवल कम हो, आप विटामिन डी ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए आप आंवला ले सकते हैं, आप ये शिमला मिर्च ले सकते हैं, हरी मिर्च ले सकते हैं। सप्लीमेंट में आप सेलेनियम ले सकते हैं। सेलेनियम के सप्लीमेंट्स आते हैं, दवाई आती है। अगर सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं सेलेनियम के लिए, तो आप ब्राज़ील नट करके एक नट आता है, ड्राई फ्रूट आता है, उसकी सिर्फ अगर आप 2 ब्राज़ील नट खाते हैं तो आपका सेलेनियम का लेवल पूरा हो जाता है।
और आप जिंक ले सकते हैं अपने सप्लीमेंट में थायराइड को कम करने के लिए। ड्राई फ्रूट क्या ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट के लिए आप वॉलनट ले सकते हैं, ब्राज़ील नट ले सकते हैं। ब्राज़ील नट मैंने आपको बताया कि सेलेनियम के लिए ले सकते हैं। बाकी आप आमंड ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज की। हम क्या क्या एक्सरसाइज करें जिससे हमारा थायराइड का लेवल कम हो जाए, ठीक है, या बैलेंस में आ जाए। हाँ जी, तो हमने एक्सरसाइज के लिए क्या करना है? नेक की एक्सरसाइज करनी है। नेक की एक्सरसाइज में आपने यहाँ पर दोनों साइड, ये जो आपकी विंड पाइप है अपने गर्दन में, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऐसे करके दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके गले में आपने ऐसे एक्सरसाइज करनी है। सेकंड चीज़, आपने नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देनी है, बट ये बहुत धीरे धीरे करना है। ये नहीं कि बस आप घुमाई जा रहे हैं अपनी नेक को, ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे करके अपना ताकि प्रेशर पड़े। आप जोर जोर से, ये जल्दी जल्दी आप इसको घुमाएंगे तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने नेक की एक्सरसाइज करनी है। और आप कर सकते हैं, हम नेक्स्ट करेंगे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। इसके लिए क्या करना है? यहाँ मैंने एक पैर बनाया हुआ है, मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही ड्रॉ करा हुआ है मैंने। तो यहाँ आपका ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे पे आपने प्रेशर देना है, ठीक है। और ये जो अंगूठे के पास का एरिया है, ये अंगूठे से नीचे का जो एरिया है, कुशन टाइप का जो होता है, यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे करके प्रेशर देना है और इधर प्रेशर देना है। थर्ड हमने क्या करना है? हैंड एक्यूप्रेशर। हैंड एक्यूप्रेशर में ये देखो मैंने कितना गंदा साथ बनाया है बट आपको यहाँ अंगूठे के नीचे यहाँ पर प्रेशर देना है, जैसे सेम पैर में दिया था ऐसे ही यहाँ हाथ में, यहाँ पर और यहाँ हाथ पर ऐसे करके प्रेशर देना है, ठीक है। आपको इसको 2-3 मिनट ऐसे प्रेशर देना है हाथ पे, 2-3 मिनट आपने प्रेशर देना है पैर पे, ठीक है। रात को सोने से पहले पैर के सोल पे ऑयल लगा के अगर आप ऐसे करके मसाज करेंगे तो भी बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने थायराइड के लिए क्या क्या टेस्ट कराने हैं, ठीक है। और यूजली ज़्यादातर क्या होता है, डॉक्टर हमें बोलते हैं थायराइड का टेस्ट करा लो और ये इसको करा देते हैं बस जी, TSH लेवल चेक कर लो जी, थायराइड ये ठीक है तो ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर जो हमारा हार्मोन निकलता है वो ये है T4 है, और T4 जो है फर्दर बनाता है T3। कई बार ऐसा क्या होता है, ये तो ठीक बनाता है बट ये कमज़ोर पड़ जाता है और ये आगे T3 नहीं बना पाता है। अब ये T3 नहीं बना पाता है तो आगे जो बॉडी के फंक्शन हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यू हो रहे होते हैं, ठीक है। और वो जैसे बाल झड़ना, नाखून का अच्छे होना, पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में प्रॉब्लम होना, या कई बार किसी के मेल्स के जो हैं बाल, दाढ़ी में बाल नहीं आते हैं और फीमेल्स के बाल निकल जाते हैं, तो जो, और शुगर का इशू होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन जो है बैलेंस करता है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि कई बार क्या होता है, डॉक्टर खाली ये चेक करवा लेते हैं, TSH चेक करवा लिया, ये नहीं चेक कराया, तो ये रह जाता, पता ही नहीं चलता क्या इशू था। तो सब चीज़ को चेक कराना ज़रूरी है सो दैट पता चल सके इसमें इशू है, इसमें इशू है, कहाँ का इशू है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही जगह पे हम देखे जा रहे हैं और तो टेस्ट भी हम इसी का ही करा रहे हैं, और टेस्ट में हम सोचते हैं जी वैल्यू तो ठीक आ रही है, हम ठीक है, बट फिर देखते हैं वही हमारा शरीर टूटा टूटा सा हो रहा है, हमसे काम नहीं हो रहा कुछ, हम तो बीमार हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेटर है जब कभी आप टेस्ट कराओ अपनी तसल्ली के लिए एटलीस्ट। कई बार डॉक्टर नहीं कराते हैं, या ये बोल लो कि कई बार डॉक्टर्स को नॉलेज ही नहीं होती है कि ये कराना है ये नहीं कराना, या फिर डॉक्टर ये सोचते हैं कि छोड़ो हम क्यों करें, काम चलाऊ वाला काम करते हैं। तो आप TSH, फ्री T4, T3, NT-TPO, ठीक है। NT-TPO क्या है? हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडी
बनने लगते हैं जो हमारे थायराइड के ग्लैंड को या थायराइड के ग्लैंड को अटैक करते हैं। ठीक है, ये बेचारा जो है कमज़ोर पड़ जाता है और ठीक से फिर ये नहीं बना पाता, ये भी नहीं बना पाता, तो हमारा जो सारा सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, जब हार्मोन ही ठीक से नहीं बनेंगे तो हमारे शरीर में जो फंक्शन होगा वो कहाँ से होगा। मतलब हमारा बॉडी जो हर एक चीज़ को हैंडल करता है, ये एक मेन है। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से इंस्ट्रक्शन नहीं देगा क्या हार्मोन बनाना है, किस चीज़ की ग्रोथ होनी चाहिए, किस चीज़ की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, अगर वो ही ठीक से नहीं होगा तो बॉडी को इश्यू होता है। तो इसीलिए हमें NT-TPO, थायरोग्लोबिन, इसका भी टेस्ट कराना है। एक्चुअली थायरोग्लोबिन ये हम चेक कराते हैं कि जैसे किसी को थायराइड कैंसर तो नहीं है, ठीक है, ये इसके लिए होता है, एक बार चेक करवा लेना चाहिए। ठीक है, अल्ट्रासाउंड हमने कराना है एटलीस्ट एक बार अपनी कंफर्मेशन के लिए कि हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड हैं ये और ये, ठीक है, इसको चेक करने के लिए होता है। अल्ट्रासाउंड मशीन में वो गले का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये देखते हैं कि ये इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसकी शेप कैसी है, मतलब जो भी है ये ठीक से है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो आपको एक बार ये भी करवा लेना चाहिए। और अगर इशू है आपको और समझ नहीं आ रहा है कि गोलियां खा रहे हैं और लेवल भी ठीक आ रहा है और पता नहीं क्यों थायराइड ठीक नहीं है, ठीक है, तो खाली TSH का ही चेक कराना या T3 का ही चेक कराना, T4 का ही चेक कराना ज़रूरी नहीं है, एक बार इनको भी चेक करवाना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं कोई थायराइड का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई हेल्थ कंसल्टेंट भी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए नोट की हैं और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम से थायराइड का इशू रहा है। तो मुझे भी थायराइड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। और जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें खाली थायराइड की गोली पकड़ा देता है, लिख देता है ये थायराइड की गोली खा लो। उसके अलावा वो ये बोलता है कि आपको ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी और इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। वो हमें रीज़न नहीं बताता, वो हमें ये नहीं बताता कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, हम ऐसी क्या चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से हमारा थायराइड लेवल में जो इशू आ रहा है उसको हम कम कर सकें। हम ऐसी क्या चीज़ खाएं जो हमारे थायराइड के लेवल को बराबर करे। ऐसी हम क्या चीज़ करें जिसकी वजह से हमारा थायराइड लेवल सब नॉर्मल हो जाए और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन करने लगे, प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्शन देने लगे T3 और T4 को। और जैसा कि हम चाहते हैं कि हमें ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े और ये हमें खाली जो थायराइड की गोलियां हैं उस पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, हम अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि जैसे मुझे ये सब चीज़ें करने से मुझे इम्प्रूवमेंट हुई, मेरे में इम्प्रूवमेंट हुई, मेरे थायराइड में इम्प्रूवमेंट हुई, मेरी हेल्थ से जो रिलेटेड इशू थे उनमें इम्प्रूवमेंट हुई, जो रिलेटेड इशू थे उसमें मुझे इशू मेरे कम हुए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई और काफ़ी टाइम से मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो थायराइड से परेशान हैं और अपने आसपास लोग देखते हैं कि हाँ ये भी, इसको भी थायराइड हो रखा है, उसको भी थायराइड हो रखा है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो खाली गोली पकड़ा के बोलते हैं जी टाटा बाय बाय, दैट्स इट। और उससे बड़ी बात ये है कि वो टेस्ट भी वो ठीक से नहीं करते हैं। टेस्ट भी खाली वो एक कहते हैं कि जी एक ये TSH जो है ये ठीक है तुम्हारा, तो तुमको थायराइड है, तो हमारा थायराइड ठीक है। तो उससे जो हमारा रूट कॉज है उस पर काम नहीं हो पाता है, रूट कॉज पे काम नहीं हो पाता है तो हम बस लगे रहते दवाई खाने में। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रिपोर्ट्स में लेवल ठीक आ जाता है बट हमारी जो एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम है वो दूर होती नहीं है। बस वो मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपको आपके घर में किसी को भी थायराइड का ऐसे इशू है तो या आपके किसी फ्रेंड को इशू है तो आप इस वीडियो को उसके साथ में ज़रूर शेयर करना ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।